हाय एवरीबॉडी। वैसे तो इन न्यूज़ चैनल्स पर एक दूसरे के खिलाफ ही वीडियोस आती हैं इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन इतनी सारी मुखालफत करने के बावजूद भी ये मीडिया चैनल्स इन फिल्मों की इतनी पैरवी क्यों करते हैं? अब जिस तरह के गुण हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ ने पुष्पा 2 मूवी के गाए हैं ना, मेरे ख्याल से इस तरह के गुण वहाँ के किसी मीडिया ने भी नहीं गाए होंगे। एक तरफ तो हम लोगों को ये बताने की करते हैं कि इंडियन कल्चर की हिरगार हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन साथ ही साथ हम इंडियन कल्चर वाली मूवीज को भी प्रमोट करते हैं, उनका बिजनेस दिखाते हैं कि इसने इतना बिजनेस किया। ये जिस तरह की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में पेश की गई है पुष्पा 2 के बारे में, शायद असली में पुष्पा भी इस तरह की अपनी मेजबानी ना, अपनी तारीफ ना कर पाएगा भाई। पुष्पा 1 की मकबूलियत के बाद सबको पुष्पा 2 से काफी उम्मीदें थीं। सबको काफी उम्मीदें थी, ये बात तेरी बताने वाली है। मतलब कि तू एक फॉरेन न्यूज़ चैनल है, तूने सिर्फ ये बताना है कि पुष्पा 2 ने इंडिया की जो मूवी इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब बिजनेस किया है। दैट्स इट, बस। लेकिन तू तो साले ऐसे कर रहा है जैसे ये तेरे घर की मूवी बनी है बैन। और मूवी तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरी। What you mean मूवी तमाम तवक्कुआत पे उतरी? मतलब क्या तूने उसको ठेका दिया था मूवी बनाने का, तो तुझे इसमें फायदा हो रहा है भाई? तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात कर भाई, पुष्पा 2 मूवी जो बनी है उसने पुरानी पुष्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये बता दे। या फिर ये बता दे ये बॉलीवुड की इस वक्त की सबसे टॉप मूवी है, इसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है, सबसे ज्यादा इसके टिकट्स बिके हैं। दैट्स इट। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ताहम स्क्रीनिंग के मौके पर अफसोसनाक हादसे से खुशियां मान पड़ गईं। हाय अल्लाह, मुझे तो लगता है कि ये न्यूज़ चैनल वाला ये जियो न्यूज़ का रिपोर्टर जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, मेरे ख्याल से वो इंडिया गया होगा, वहाँ सूरत हाल का जायजा लेके आया होगा। अरे बांदर के बच्चे, तुझे जो कहा गया, तू बल्कि जो कहा गया मतलब क्या यार, इन लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली मुझे भी ज़रूरत है, मैं भी बड़ा बदतमीज़ हो जाता हूँ, लेकिन इन न्यूज़ चैनल वालों को थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है भाई। तुमने अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है, अल्फाज को बड़े चुन के चुनाव से इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली अगर तुम किसी फ़ॉरेन चीज़ को, किसी गैर मुल्की चीज़ को अगर तुम उसकी नुमायाँ कर रहे हो, उसकी खसूसियात को बता रहे हो, तुम्हारे अल्फाज बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर उनके कल्चर का कितना ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है और तुम उनके कल्चर के कितने नीचे आ रहे हो। मतलब कि तुम्हारी अपनी कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अफसोसनाक वाकयात तो यहाँ भी बड़े रोनमा होते हैं, अगर वहाँ रोनमा हो गया तो ये तुम्हारी हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हेडलाइन जो थी भाई, पुष्पा 2 में ये हुआ है भाई, इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है। अबे साले, तू उनके घर की जाके पॉलिटिक्स में देख के आया, उस ये भी बता दे। अल्लू अर्जुन की बीवी भी आई थी नुमाइश देखने के लिए, तो अल्लू अर्जुन की बीवी के पाँव में मोच आ गई। बहनचोद। भारत की साउथ फिल्म इंडस्ट्री की शानदार फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अबे ले तू साले, पूरी दुनिया में धूम। ये 5 दिन पुरानी वीडियो है और इसको सिर्फ 92 के व्यूज़ आए हैं, सिर्फ 92 के व्यूज़ आए हैं। और इन 92 व्यूज़ के लिए इस बंदे ने जो 5 दिन में आए हैं, तारीफों के पुल बांध दिए हैं भाई पुष्पा के, सिर्फ व्यूज़ के लिए। क्योंकि ये एक बड़ा एक सिस्टमेटिक सा एक चीज़ है कि अगर तुम इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान की बात करोगे या उसकी तारीफ़ करोगे, तुम्हें या तो हेट में आएगा, तुम्हारी तारीफ़ में उसमें कमेंट, या तुम्हें व्यूज़ ज़रूर आएगा। अगर तुम पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की कोई चीज़ के बारे में बात करोगे तो तुम्हें इंडियन व्यूज़ आएंगे, वो भी भरमार करके। तो जियो न्यूज़ बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी करता है इन चीज़ों में। क्यों? ज़्यादातर इंडिया की खबरें और ज़्यादातर इंडियन कल्चर के बारे में तुम्हें जियो न्यूज़ से ही पता चलेगा, फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुतालिक हो, फिर वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो जिसकी वजह से वहाँ कोई मसला हो रहा, तो इस तरह की खबरें जियो न्यूज़ ना बड़ी चटपटी खबरें उठा के और फिर उनको ऐसे पेश करता है जैसे कि ये उन्हीं का चैनल है, जैसे ये हिंदुस्तान से ब्रॉडकास्ट हो रहा है भाई। ये शाहकार मूवी। पुष्पा की तरह सीक्वल भी नहीं झुका और कई रिकॉर्डों को तोड़ दिया। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म ने पहले ही दिन 1 मिलियन टिकट्स फरोख्त करने का एजाज हासिल कर लिया। इस तरह पुष्पा 2 ने माजी करीब में रिलीज होने वाली कल्कि 2898 AD, बाहुबली 2 दी कंक्लूजन और KGF चैप्टर 2 को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सारे के सारे उठाओ न्यूज़ चैनल, पाकिस्तान में खासतौर पर न्यूज़ चैनल है ना, अगर तुमने उनके लिए एलिजिबल होना है तो तुम्हें उठाने आने चाहिए। अगर तुम बेहतरीन तरीके से उठा सकते हो, अगर तुम इसमें सुपर एक्सपर्ट हो उठाने में, तो तुम किसी भी चैनल में जाके भाई न्यूज़ एंकर बन सकते हो।
न्यूज़ एंकर बन सकते हो, वहाँ के शोज़ को होस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं है। क्या होता है इन न्यूज़ चैनल में? सारा झूठ होता है और इन सबको पता होता है कौन गंदा है कौन साफ़ है, बल्कि सारे ही गंदे हैं, बहन जो कोई साफ़ है ही नहीं। लेकिन इन इन जो मयार हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो इतने खालिश नहीं है कि जिसकी वजह से कोई भी बंदा उठ के कोई भी बात कह देता है। मतलब ये रिपोर्ट बनाई है, ये किसी तरह से भी नहीं, ये तुम लोगों को पता चलेगा कि ये असल में ये मीडिया चैनल ये पाकिस्तान का है या इंडिया का है। ज़रा सा भी तुम्हें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसने बिल्कुल उसी तरह इंडियन मूवी को रिप्रेजेंट किया है जिस तरह शायद उनके न्यूज़ चैनल्स ने भी नहीं रिप्रेजेंट किया होगा। मतलब कि इतने तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर शाहकार पुरानी मूवीज़ को इसने पछाड़ दिया। मतलब कि इसके सीक्वल के इसकी पहली मूवी की तरह सीक्वल ने भी तबाही मचा दिया। मतलब कि बिजनेस बिजनेस व बिजनेस सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया जो ब्लॉकबस्टर गई थी साउथ इंडियन मूवीज़। यार ये क्या है यार, तुम्हारा माइंडसेट मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ तो तुम कहते हो कि पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना है और दूसरी तरफ तुम इंडियन मूवीज़ के इस तरह तारीफ़ करते हो कि जिस तरह के शायद साले तो अपने मुंडे दी भी नहीं की होनी। क्योंकि पुष्पा को झुकने की आदत जो नहीं। ले, पुष्पा को झुकने की आदत नहीं साले तो बहन, ये कितनी फनी बात है। पुष्पा को झुकने की आदत नहीं, उसका ट्रेडमार्क डायलॉग भी, यानी कि इस बंदे ने ये फिल्म देखी है 100% मैं कहता हूँ इस बंदे ने ये फिल्म देखी है। और ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनके पास इतना वेला टाइम है, वो एक मूवी दे। मैं दुकान पर बैठता हूँ ना सारा दिन, चाहे मैं फारिग भी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुकान का कोई ना कोई काम या कोई ना कोई सोच उसकी मेरे जहन में होती है कि मैंने ये करना है, ये वो या वो करना है। मैं दुकान पे जब फारिग होता हूँ मैं गेम भी नहीं खेल पाता, मैं कोई मूवी भी नहीं देख पाता। तो ये किस तरह के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जिनके पास इतना वेला टाइम है, वो पूरी की पूरी मूवी उसने देखी है, मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू दे रहा है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर और इस तरह से रिव्यू दे रहा है जैसे वो बहुत बड़ा फ़ैन है अल्लू अर्जुन का या पुष्पा मूवी का। देखो ज़रा हिसाब लगाओ इन्हों का। रिपोर्टर को हमेशा बाइस्ड होना चाहिए, जो सामने है उसी को बयान करना चाहिए, अपनी तरफ से कोई एडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैन चौधो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਰਸਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ एक इंटरनेशनल चैनल है जियो न्यूज़, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ आ के साथ यकी मारो और तुम लोगों को ये दिखाओ, पाकिस्तानियों को ये दिखाओ कि पुष्पा ने कितना बिजनेस किया है, ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, इतने मिलियन इसके टिकट्स बिक गए। इससे हमें क्या घंटा फ़र्क पड़ता है भाई? हैं तुम प्रमोट कर रहे हो, कितने पैसे, मुझे लगता है इस बंदे ने जियो न्यूज़ ने पैसे लिए होंगे। पक्की बात है ये फर्म्स काम कर रही होती हैं प्रमोट करने में। ये इंटरनेशनल फर्म होगी कोई जिसने जियो न्यूज़ को हायर किया होगा और इस तरह की शानदार रिपोर्ट बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ 1.25 मिनट की, एक मिनट और 38 सेकंड की ये प्रमोशन है। और यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में 5 सेकंड की अगर तुमने ऐड भी लगानी है ना, उसके लिए भी तुम्हें बहुत भारी रकम देनी पड़ती है। तो जो इंडियन मूवी है पुष्पा, इसने पता नहीं कितने करोड़ रुपए दिए होंगे प्रमोशन के लिए पुष्पा 2 की, वो हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, ये बिला मुआवजा किसी की कोई प्रमोशन नहीं करते, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल टाइप कोई चीज़ हो, मतलब हमारे हमसाए की हो, तो इन्होंने लगता मुझे पैसे लिए होंगे। ये मेरी अजम्पशन है, ये झूठ भी हो सकती है, लेकिन जो इस रिपोर्ट में ये बंदा बोल रहा है ना, उससे तो मैं यही कह सकता हूँ। प्रोड्यूसर के मुताबिक इस फिल्म को दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर 6 जबानों में रिलीज किया गया। 12,000 से ज्यादा 6 ज़बानों में इसे रिलीज़ किया गया। इसके बोलने का अंदाज़ देखो, ये साला वाकई में फट्टू है, बहुत बड़ा फ़ैन है ये पुष्पा का। जो अब तक भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग पर एक अफसोसनाक हादसे के बायस मद्दाहों के लिए सोगवार बन गई। अरे भाई लंड, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि सोगवार बन गई? साले तू जिस काम के लिए यहाँ कर रहा है वो ही कर, पहन के दीने। तू सिर्फ ये बता भाई, पुष्पा ने बिजनेस किया है
तू साथ साथ ये भी कह रहा है कि उसकी फुफ्फो को क्या हो गया, उसकी चाची को क्या हो गया, उसकी मामी को क्या हो गया। अगर भगदड़ मच गई है तो ये उनके इंटरनल कोई मामला है, तुझे उसके इंटरनल मामले में बोलने का क्या हक है बोंडे। सॉरी यार, सॉरी ज़्यादा ही बोल गया। लेकिन यार ये इस तरह की बाइस्ड ये झुकाव था ज़्यादातर, ये ज़्यादातर इस पूरी रिपोर्ट में ज़्यादातर झुकाव है पुष्पा मूवी 2 की तरफ और इंडियन मूवीज़ के कल्चर की तरफ इस रिपोर्टर का ज़्यादा झुकाव है। गेट एजुकेशन ब्रो, गेट एजुकेशन। एक एक लफ्ज़ जो है ना, अगर तुम इंटरनेशनल चीज़ के बारे में कोई तुम बाहर की चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे हो तो तुम्हें एक एक लफ्ज़ का सोचना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि लफ्ज़ ही बड़े, लफ्ज़ों का चुनाव ही इंसान की असल शख्सियत को बताता है कि ये इंसान किस तरह का है, ये थिंकर है कि नहीं है, ये आई बाई शाही करता है सिर्फ। के बाहर भगदड़ मच गई, जिसके बाइस थिएटर का मरकजी दरवाजा गिर गया। पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। मुझे लगता है कि इस बंदे ने पुष्पा 2 इंटरनेट से डाउनलोड करके देखी है और ये इतना बड़ा फ़ैन था कि इसने सिनेमा रिजल्ट ही देख लिया। मतलब कि वो जो होता है ना प्री डीवीडी रिजल्ट, जो लोकल सा रिजल्ट होता है, जो पायरेसी टाइप होता है, फुल एचडी नहीं। इसने ये बंदा इतना बड़ा फ़ैन था कि इसने वो वाला वर्जन देख के ना फटाफट से रिपोर्ट छापने की कोशिश की है, फटाफट से व्यूज़ लेने की बात की है। क्योंकि जियो न्यूज़ की पॉलिसी है ना कि भाई जहाँ से भी आता है ना, जिस तरह से भी आता है, खींचो खींचो। मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। बट भाई तुम्हारी वर्डिंग भी कुछ मायने रखती है। अगर तुम्हारी वर्डिंग किसी चीज़ को बयान करने में ये शो करती है कि भाई ये बंदा फुल ये झुका हुआ है इस तरफ, तो ये तुम्हारी रिपोर्टिंग गलत है। तुमने झुकना नहीं है। तुम्हारा अगर तुम बाइस्ड हो किसी चीज़ के बारे में, यही शो करता है कि तुम जर्नलिस्ट हो। अगर तुम बाइस्ड नहीं हो, अगर तुम्हारा झुकाव राइट है या लेफ़्ट है, तो फिर तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, फिर तुम उनमें से एक पार्टी हो। मतलब तुम एक पार्टी बन जाते हो अगर तुम्हारा झुकाव एक तरफ होता है। तुम्हारा झुकाव नहीं होना चाहिए। स्पेशली मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, इसका झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए। मैंने बड़े इनके टॉक शोज़ देखे हैं पहले जब मैं दौरे जहालत में था, बहुत ज़्यादा देखे हैं। और बड़ा मैंने इंडियन कंटेंट भी कंज्यूम किया है। पाकिस्तानी कंटेंट तो मैंने नहीं किया क्योंकि वो इस काबिल नहीं था। तो जब से इनका मैंने कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ा है ना, तब से मुझे काफ़ी हद तक रियल लाइफ का पता चल गया है कि दुनिया असल में है क्या और किस तरह से तुमने इस दुनिया को टैकल करके अपने आप को सारे गंदमंद से निकाल कर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है। स्टिल इन प्रोग्रेस, लेकिन इंशाल्लाह आई विल गेट इट। तो ये जो इस बंदे ने रिव्यू दिया ना, इसकी सबसे पहले इसकी वो देखो, टाइटल देखो, पुष्पा 2 अगेन टॉप हिट, लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड इंक्लूडिंग योर शिट।